अगर तुम लोगों में से जितने लोगों ने भी पढ़ाई कर रखी है तो मैंने एक आज पॉडकास्ट सेशन रखा है 3 बजे बिल्कुल फ्री, जिसमें कि मैं फिजिक्स एग्जाम पे चर्चा करने वाला हूँ। और आस्क मी एनीथिंग रहेगा, तुम लोग कोई भी सवाल कर सकते हो आके वहाँ, जो भी तुमको कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये क्या करें इसमें हम लोग, तो हाँ लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो तुमने फिजिक्स में कुछ नहीं पढ़ा, ये बात तुमसे ज़्यादा मेरे को पता है, ठीक है। और फिजिक्स में तुम्हारा क्या हाल है, पढ़ के भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, सब दिक्कत सारी परेशानी सारा दुख एक ही बार में आ गया है, तो ये सब मेरे को पता है। सो डोंट वरी, टुडे वी विल टॉक अबाउट व्हाट यू विल डू अगर तुमने अभी तक कोई भी पढ़ाई नहीं करी है। क्या 35 आउट ऑफ 35 आ जाएंगे? नहीं, हाँ, नहीं, मतलब ये कंफ्यूजन है। क्योंकि हाँ वाला कंफ्यूजन, जो ये हाँ वाला पॉइंट आता है, ये हाँ वाला पॉइंट सिर्फ तभी आता है जब आपने पहले से पढ़ा है, कुछ ही सही लेकिन पढ़ा है। लेकिन ये हाँ वाला पॉइंट तब तुरंत हट जाता है जब आप आज जगे हो कि नहीं आज पढ़ के हम कल फिजिक्स का एग्जाम देंगे, तो 35 आउट ऑफ 35 तो मेरे हिसाब से नहीं आ सकते। अब आप भैया अगर आपके अंदर कोई बहुत ही बड़ा सुपर पावर है, नेचुरल ऊपर से कुछ आया हुआ, तब फिर तो भाई बात ही अलग है, ठीक है। तो चलो अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो में आगे जाने से पहले बता देता हूं कि मेरे पास कोई भी बीएड की डिग्री, फिजिक्स की डिग्री, गोल्ड मेडल कुछ नहीं है। तो इसी वजह से अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोग मेरे से सुनने, मैं बोलने का सक्षम नहीं हूं और मैं आपको फिजिक्स के ट्रिक नहीं बता सकता क्योंकि मेरा 11-12 में पीसीएम था, तो मैं अगर नहीं बता सकता हूं और मैं ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हूं, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप वीडियो को अभी छोड़ सकते हो, ठीक है। और बाकी लोग जितने बने रहना चाहते हैं बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे क्या बोल रहा हूं, ठीक है। सबसे पहली बात है कि फिजिक्स में मैं तुमको लेके चल रहा हूं कि तुम्हारे साथ अभी कंडीशन है कि मेरे को भैया सेफली निकलना है, क्योंकि अभी तुम इस नौबत में हो कि तुमको लग रहा है कि तुम सेफली निकल पाओगे भी कि नहीं निकल पाओगे, राइट। तो चलो तुम्हारे लिए सबसे पहले एक चीज बिल्कुल शॉर्ट आउट कर देते हैं, मतलब खत्म कर देते हैं। सबसे पहली बात है कि बुक्स साइड हो जाने चाहिए, ठीक है। बुक्स पूरी तरह से साइड होंगे, जो भी आप गेस्ट पेपर वगैरह खरीदे हो सब साइड हो जाएंगे अब, ठीक है। अब जो चीजें मैं दूंगा और जो चीजें मैं बताऊंगा सिर्फ यही करना है। ऑल यू कैन डू इज ट्रस्ट मी, राइट। अभी तो मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो। और जितने बच्चे पढ़ भी रखे हैं लेकिन उनको चाहिए कि हाँ भाई कुछ तगड़ा वाला मिल जाए, तो भी ये वीडियो को पूरी तरह से देख लेंगे। चलो अब सबसे पहले मैं तुमको बताता हूं एक चीज एकदम क्लियर साफ साफ शब्दों में कि फिजिक्स में नीचे डिस्क्रिप्शन में तुमको एक पीडीएफ डाल रखा है, लिंक होगा, ठीक है। और मैं पहले ही बता देता हूं वो पीडीएफ मैंने नहीं बनाया है, दैट पीडीएफ इज मेड बाय फिजिक्स बाबा सर, जिनसे कि मैंने परमिशन लेके, मतलब मैं और मेरा और फिजिक्स बाबा सर का थोड़ा सा बातचीत होने लगा, तो मैंने उनसे बोल दिया है कि मैं वो वाला लिंक आपको दे रहा हूं, क्योंकि मेरे को लगा कि वो 37 उन्होंने टोटल 37 क्वेश्चन दिए हैं, सारे के सारे चैप्टर से मिला के, बिल्कुल फ्री में है वो, ठीक है। तो टोटल 37 क्वेश्चन उन्होंने दिए हैं, वो वाला पीडीएफ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। वो वाला जितना भी चीज है, जितना भी डेरिवेशन और डेफिनेशन उसमें है, वो सारा का सारा तुमको करना पड़ेगा, A to Z करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो है सबसे मोस्ट एक्सपेक्टेड, सबसे ज्यादा आने के चांस उसके ही हैं। और वो कैसे कैसे करोगे वो मैं तुमको वीडियो में आगे एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा कि तुमको कहां से वो चीजें करनी है, उसको कैसे रिवाइज करना और उसको कैसे अंदर याद करना है। सेकंड चीज ये होगी तुम्हारे साथ कि तुम लोग इन क्वेश्चंस के अलावा सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट के पीछे भागोगे। कंसेप्ट कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस तरीके से पकड़ सकते हैं, इन सभी का भी बात इसी वीडियो में पूरी तरह से होगा, ठीक है। तो पूरी वीडियो को एकदम ध्यान से देखना। लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि तुम लोगों में से जितने भी बच्चे हो जो कि जेई देने वाले हो, मेरे को पता है कि अभी तुम बोलोगे भैया मेरा फिजिक्स का हालत खराब है, आप बोल रहे हो जेई कैसे दे दें, तो मैं बता देता हूं कि अगर तुम लोगों को आगे चल के भी जेई देना है, ड्रॉप ले सकते हो अगर तुम्हारा कंसंट्रेशन है कि नहीं भैया जेई क्लियर करना है, तो मैं तुमको बता देता हूं अभी अनअकैडमी के जेई के सब्सक्रिप्शन पे आज लास्ट दिन है जब तुमको 25% ऑफ मिल रहा है। 20% विथ माई कोड और 5% ऑफ इसलिए मिल रहा है क्योंकि आज रात 12 बजे के बाद, यानी 19 तारीख को रात 12 बजे के बाद अनअकैडमी के सारे प्राइसेस जो है सब्सक्रिप्शन के वो 5% से बढ़ जाएंगे। तो एक तो तुम उधर से 5% से बच जाओगे और प्लस तुमको 20% ऑफ भी मिल जाएगा यूजिंग द कोड PDNS10। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप जाके सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हो और अनअकैडमी पे जितने भी बैचेस चल रहे हैं, जितने भी बैचेस करंट है और जितने भी आने वाले, आप सबका एक्सेस कर सकते हो। एक प्लस सब्सक्रिप्शन के से यू कैन स्टडी इन एनी बैच ऑफ अनअकैडमी, जो कि प्लस यूजर एक्सेस कर सकते हैं। तो जाके फटाफट अपना सब्सक्रिप्शन ले लो यार, आज लास्ट डे है और इसके बाद ये मौका नहीं मिलने वाला है पूरे साल में। तो अब बात करते हैं कि तुमको करना क्या है। ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, 2 सेकंड का काम है, 2 सेकंड में तुमको सारी चीजें बता देंगे। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, सबसे सिंपल सी चीज है जो मैंने तुमको पूरे के पूरे नीचे पीडीएफ दिए, उसमें जैसे जो 37 क्वेश्चन है टोटल, उस 37 क्वेश्चन में तुमको क्या करना है कि वो 37 क्वेश्चन पूरा का पूरा तुमको पहले लाइन बाय लाइन, जैसे वेव ऑप्टिक्स से 3 क्वेश्चन है तो वो 3 क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालोगे, सिंपली उस क्वेश्चन को तुम अगर लिखोगे तो उससे रिलेटेड वीडियोस तुमको YouTube पे मिल जाएगी। हालांकि आई विल सजेस्ट कि तुमको जो सबसे शॉर्ट डिटेल्ड और सबसे बढ़िया लेक्चर जो मिलेंगे वो मिल जाएंगे फिजिक्स बाबा चैनल पे या फिर अपनी कक्षा चैनल पे। तो अपनी कक्षा में जैसे हर टॉपिक का अलग अलग वीडियो नहीं ना है, तो फिजिक्स बाबा पे हर टॉपिक का अलग अलग वीडियो, तुम अपने हिसाब से जो भी चुनो। ऑल यू नीड टू डू इसकी तुमको वही
ऑल यू नीड टू डू कि तुमको वही जो टॉपिक है उन सभी टॉपिक को क्या करना पड़ेगा, उन सभी टॉपिक को अच्छे से एक एक करके सारा का सारा लिखो। टोटल 35 पेज में पूरा लिखा जाएगा। एंड योर मेन टारगेट इज कि उसी 37 वाले जो टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है, जो आने के सबसे ज्यादा चांसेस है, उसी को तुम एटलीस्ट 3 बार रिवाइज करो। पहली बार तुमको लिखने को होगा, पहली बार तुमको पूरा लिखना होगा, फिर उसके बाद जब पूरा लिख लोगे तो पूरा लिखने में तुमको अराउंड 5 to 6 आवर्स लगेगा। फिर एक राउंड और रिवीजन करोगे तो दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा, बस वीडियो देखना है, रिवाइज करना है। और कल एग्जाम जाने से पहले एक बार और तुमको वीडियो देख के पूरा का पूरा जो है रिवाइज करना होगा। वो 37 क्वेश्चन तुमको सेफली कहीं ना कहीं डेरिवेशन वाले मामले में 18+ स्कोर आराम से करवा देंगे। ओके गाइस, तो इसके बाद पता नहीं कैसे इसके बाद जितना भी वीडियो था वो क्रैश हो गया, बट मैं ऑडियो के फॉर्मेट से तुम लोग को बता दे रहा हूँ, सुन लो। जैसे फिजिक्स का एग्जाम जैसे होता है ना, तो उसमें मेन जो एरिया कवर करेगी वो डेरिवेशन करेगी, थ्योरी करेगी, राइट। तो मैंने जो 37 क्वेश्चन का पीडीएफ दिया है आपको, मैं बता देता हूँ कि इसमें अगर आप सिर्फ और सिर्फ वो डेरिवेशन को रट के चले जाओगे ना, तो उससे कुछ नहीं होगा। रट के आप कभी भी नहीं ला सकते, चाहे कोई सा भी आपको लिमिटेड क्वेश्चन दिया जाए, रट के कुछ नहीं होता है। तो आप एक चीज़ मेरी बात सुन लो और बिल्कुल ध्यान से सुन लो, आपको उसको रटना नहीं है। इंस्टेड कि आपको उन सभी के सभी क्वेश्चन का जब आप वीडियो देखोगे, ठीक है, उसका आंसर नोट करोगे, तो आपको उसका पूरा कंसेप्ट लर्निंग करना होगा कि वो कहना क्या चाह रहा है। क्योंकि पता है क्या होता है, जैसे कोई भी एक डेरिवेशन रहेगा ना, तो डायरेक्ट उठ के नहीं आ जाएगा। जैसा क्वेश्चन मैंने आपको 37 दिया है ना, आएगा तो उसमें से बहुत ज़्यादा, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं आ जाएगा कि वही वाला जो चीज़ है ऐसे क्वेश्चन सेम टू सेम लिख के आ जाए। नहीं, हो सकता है डेरिवेशन को किसी और तरीके से घुमा के पूछे, हो सकता है डेरिवेशन में वो लोग कुछ और पूछ दे, तो देयर इज अ चांस कि वहां पर क्वेश्चन को घुमाया जाता है, क्योंकि यही होता है रूल भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन हमेशा घूमता है, तो इसलिए अगर आप उसका वीडियो देख के अच्छे से कंसेप्ट समझ के बार बार इस चीज को समझोगे और आप 3-4 बार इस वीडियो को रिपीट करोगे, जैसे मान लो 7 घंटे में पूरा का पूरा तुमने कंप्लीट किया, फिर एक बार और रिपीट किया, फिर एक बार और रिपीट किया, फिर एग्जाम जाने से पहले एक बार 2 घंटे में देख लिए, तो उससे क्या होगा ना कि उससे कंसेप्ट पूरी तरह से बिल्ड हो जाएगा और साथ साथ में तुम्हारा इधर तो हो ही जाएगा। और देखो एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंटली बताता हूं, फिजिक्स का मेन टारगेट होना चाहिए कि तुम्हारा क्वेश्चन एक भी नहीं छूटना चाहिए। तुमको चैप्टर का इतना आइडिया रहना चाहिए कि उस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आए तो तुम उसमें कुछ भी लिख पाओ, भले ही कुछ भी लिखो उससे मतलब नहीं है, लेकिन कुछ भी लिख पाओ। जब तुम अगर लिख पाओगे ना आंसर में, तो समझो कि उससे एक बहुत बड़ी, कह लो कि तुम, मतलब मेरा मेन यही था, मेरा मेन टारगेट यही था, मेरे अच्छे मार्क्स का रीजन सिर्फ यही था कि मैं लिखना जानता हूं। अगर आप कुछ भी रिलेटेबल या फिर कुछ भी उससे जान पहचान का, या फिर समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वैसा लिखना है। क्वेश्चन बेसिकली अटेम्प्ट करना, चाहे कुछ भी क्वेश्चन हो, उसमें जितना आता है रिलेटेबल लिख देने का, ठीक है। बाकी इतने क्वेश्चन जरूर से कर लो, ठीक है। ऑल द बेस्ट। आज का पूरा दिन तुम्हारा यही काम है, अगर तुमने अभी तक नहीं पढ़ा है, ठीक है। और अगर पढ़ लिया तब भी तुमको ये क्वेश्चन करके जाने हैं, क्योंकि मैं एक चीज गारंटी ले सकता हूं यार, क्योंकि मैंने भी इसको चेकआउट किया है, इससे बहुत हेवी अमाउंट पे क्वेश्चंस लड़ेंगे। बाकी तुम एग्जाम्स दोगे तो तुमको पता चल ही जाएगा, तो तुम आगे थैंक यू तो करने ही वाले हो, ठीक है। तो मेरे को भी थैंक यू करना, फिजिक्स बाबा सर को भी थैंक यू करना, वो नहीं रहते तो ये 37 सिलेक्टेड क्वेश्चन नहीं बन पाते, ठीक है। उनको जाके जरा प्यार दे के आना, बोलना फ्रॉम कैफेपीडिया, ठीक है। लिंक मैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, जाके फटाफट सारी चीजें फटाफट ग्रैब कर लो सभी लोग, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर एंड पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।